आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से जब से आदेश आया हुआ है 11 अगस्त से, तब तक के कई राज्यों में बीएड को बाहर किया गया, चाहे वो उड़ीसा हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में तो कोर्ट के द्वारा ही फाइनली मेरिट जो बन रही थी और उसका जो रिजल्ट आना था उसको ही रोक दिया गया और बिना बीएड के ही जारी करने का फैसला लिया गया। अब हाल ही में कल एक लेटर जारी हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग जो कि कैबिनेट मीटिंग हुई है असम सरकार की, उसका जो निर्णय हुआ था वो काफ़ी वायरल हो रहा है और उसको लेकर के छात्र इस समय भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि जो आदेश कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया, उसको लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो जो मेन पॉइंट वही है कि क्या असम सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि बीएड छात्रों की प्राथमिक में एंट्री, ऑफिशियल आदेश जारी, देखे सच्चाई। जी हाँ, इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट मिलेगी और क्या निर्णय लिया गया उसको भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, फुल अपडेट आपको यहाँ पर करेक्टली और सही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये कल असम सरकार की मीटिंग हुई थी और 100वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए। तो सबसे पहले जो प्रमुखता से जो चीज़ वायरल हो रही है उसी को देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रीमिंग टीचर सिलेक्शन को लेकर के निर्णय लिया गया। यहाँ पर अप्रूवल टू अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन रूल 1977 टू इम्प्रूव सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ टीचर इन एलपी, यानी कि लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर क्लास 1 to 5 शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। देखिए, इस प्रकार से पहला है कि 5% जो मार्क सिक्योर इन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। वहीं 10% ऑफ मार्क्स सिक्योर इन ग्रेजुएशन इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग मेजर इन एनी सब्जेक्ट, द मार्क्स सिक्योर इन दैट सब्जेक्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वहीं 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डीएलएड या वीटीसी और बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बीएड को भी यहाँ पर लिया गया और बताया गया कि 5% यहाँ पर मार्क लिए जाएंगे, चाहे वो बीएलएड हो या फिर बीएड हो। ठीक है, और 80% of the percent of marks secured in TET including CTET for lower primary school, the selection of the candidates shall be equal to the number of vacancies। यानी कि पूरा यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर सिर्फ इसी आधार पर, कोई यहाँ पर सुपर टेट वगैरह नहीं होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज 80% ऑफ द पर्सन ऑफ मार्क्स सिक्योर इन टेट इंक्लूडिंग सीटेट फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पर टेट को काफ़ी वैल्यू दिया गया है, यानी कि 80% यहाँ पर लिया गया और सीटेट का भी। तो इस हिसाब से देखा जाए, यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर के आया है, यहाँ पर बीएड को भी यहाँ पर शामिल किया गया है और ये ऑफिशियली बात है जो कि ट्विटर हैंडल से ही मिली गई। वहीं नीचे आप देखें तो सिलेक्शन ऑफ टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर टीचर इन क्लास 6 to 8 शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोफेशंस 5। इसमें भी वही क्राइटेरिया यहाँ पर लिया गया है, 5% ऑफ मार्क सिक्योर इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, बाकी का सेम टू सेम इसमें भी यहाँ पर लिया गया है। तो मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पर बीएड को शामिल किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो ट्वीट किया गया वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के ट्विटर हैंडल से किया गया। आप सभी यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पेज यहाँ पर अपलोड किए गए हैं वो पेज ही यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं और यहाँ पर जो चीज़ मेंशन की गई है वो एकदम से करेक्ट है और ट्रू है कि यहाँ पर बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया। अब वहीं वहाँ के माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से भी बाद में ट्वीट किया गया, इस वजह से ये कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर आप रनोज पेगोई जी का ट्वीट देखें। सबसे पहले यहाँ पर यह भी 23 घंटे पहले ट्वीट किया गया था कि असम कैबिनेट हैज चेंज द लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी, द वेटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी हायर सेकेंडरी 5% एंड ग्रेजुएशन 10% एंड डीएलएड 5% एंड टेट 80%, देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैंने कि कोई सुपर टेट जैसा एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला। वहीं नीचे आप देखें तो कैबिनेट अप्रूवल अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोविजनल रूल्स 1977, द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। वहीं
19 घंटे पहले का ट्वीट आप देखें, एज पर द एनसीटी गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन अपर प्राइमरी लेवल। देखिए यहाँ पर जो ये ट्वीट किया गया है, यहाँ पर बताया गया कि अपर प्राइमरी लेवल पर ही बीएड अलाउ होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि विरोधाभास हो गया कि जो कैबिनेट में डिसीजन लिया गया और वहाँ पर माननीय श्री रन्नोज पेगोई जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें विरोधाभास हो रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से बीएड इज अलाउड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन अपर प्राइमरी लेवल। देखिए यहाँ पर अलग चीज़ है और वहाँ पर अलग चीज़ है, तो यहाँ पर यही विरोधाभास है और इसी को लेकर के जो है बीएड अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो है बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया गया। फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी को ये अथॉरिटी नहीं है बिना एनसीटी के परमिशन की कि कोई भी है बीएड को शामिल कर ले। ठीक है, सबसे पहली बात एनसीटी ही टीचर्स सिलेक्शन के रूल बनाती है, वही सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर बनाती है कि किस प्रकार से जो है किसको शामिल किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली जो है वहाँ पर बीएड को बाहर कर दिया गया। तो और उसी बिहाफ पर आपने देखा भी होगा हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है बीएड को बाहर करा गया। वहीं छत्तीसगढ़ में माननीय कोर्ट के द्वारा उस जो है फाइनल रिजल्ट में जो है बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया। तो यहाँ पर भी जो है विरोधाभास है, निश्चित रूप से यह क्लियर हो जाएगा, आपको 1-2 दिन में क्लियर निश्चित रूप से हो जाएगा। अभी इसका प्रेस नोट आएगा तब वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लिया गया और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया वहाँ पर प्राइमरी में जो है बीएड को लिया गया, लेकिन यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से अलग ट्वीट किया गया। तो इस वजह से जो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये डिसीजन बहुत जल्द आपके सामने होगा और यहाँ पर जो है बीएड को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है वो यहाँ पर फिर से चेंज हो जाएगी, आप देख लेना, क्योंकि एनसीटी का ही रूल लागू होगा। और अभी तक जो है एनसीटी ने कोई भी यहाँ पर रेगुलेशन लागू नहीं किया है, ना ही अभी तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी चेंजेस करने होंगे, इस वजह से इतना समय लग रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो है अभी बिहार पीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसको लेकर के भी वहाँ पर देखिए सचिव साहब ने भी स्पष्ट किया था कि जो है जो भी डिसीजन होगा एनसीटी और राज्य सरकार मिलकर के बाद में डिसाइड करेंगी कि इन अभ्यर्थियों के साथ क्या किया जाए। तो उम्मीद है अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है असम में। तो निश्चित रूप से आपको जो भी नई अपडेट आएगी आपको सबसे पहले जो है शिक्षा विभाग चैनल पर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है और इसकी क्लियरिटी बहुत जल्द होने वाली है। और वहीं शिक्षा मंत्री की ओर से तो क्लियर कर ही दिया गया है, लेकिन फिर भी प्रेस नोट का इंतजार रहेगा कि जैसे ही प्रेस नोट आता है उसके बारे में भी आपको अपडेट दी जाएगी। तो साथियों यहाँ पर सिर्फ जो है कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया गया, वहीं वहाँ के शिक्षा मंत्री जी की ओर से अलग ट्वीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। और जो भी निर्णय होगा एनसीटी को ही लेना है और एनसीटी ही डिसाइड करेगी कौन सा जो है कोर्स एलिजिबल है कौन सा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने निर्देश दे दिए हैं। अब जो है शामिल किस प्रकार से करना है और किसको नहीं करना है उसके हिसाब से एनसीटी को अपना नया गजट लाना होगा और उसको संशोधित करना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा, वरना जो है संभव नहीं है। क्योंकि एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर भी जो है जजमेंट को अपलोड कर दिया है, आप सभी को इसकी सूचना मिल चुकी होगी। और साथ ही अब आप इसमें क्लियरिटी समझ लें कि अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा जब तक जो एनसीटी इसमें संशोधन नहीं करेगी। आप प्रेस नोट का इंतजार करें, फिलहाल जो है यहाँ पर अभी विरोधाभास चल रहा है जब तक प्रेस नोट क्लियरिटी से आ नहीं जाता। तो उम्मीद है कि अब आप सब समझ चुके होंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।